चेन्नई टेस्ट मैच जीतने के बाद अब अहमदाबाद की बारी और टीम इंडिया ने कर ली है पिंक बॉल टेस्ट मैच जीतने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। देखिए, एक तरफ हम भी मैदान पर है और दूसरी तरफ टीम इंडिया भी पहुंच चुकी है अहमदाबाद के मैदान में। और इस बार अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है वो है शर्मा जी के बेटे यानी कि रोहित शर्मा की। क्यों राजीव? बिल्कुल, और चेन्नई में जो धमाल और कमाल रोहित शर्मा ने करके दिखाया था, पहली पारी में उन्होंने एक बड़ा शतक लगाया जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज घुटने टेकते नजर आए थे। कुछ इसी तरह की उम्मीद पिंक बॉल टेस्ट मैच में की जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल जब भी शर्मा जी शतक लगाते हैं तो भारतीय टीम को जीत मिलती है। शर्मा जी कितने बड़े मैच विनर हैं, शर्मा जी का क्या कुछ रोल होगा पिंक बॉल टेस्ट मैच में, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीसीएल ग्राउंड पर सबा करीम है, पूर्व सिलेक्टर भी रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। और मजे की बात यह है कि पिंक बॉल टेस्ट मैच को बहुत नजदीक से उन्होंने देखा है। पिंक बॉल टेस्ट मैच कितना बड़ा चैलेंज लेकर आएगा भारतीय बल्लेबाजों के सामने, इस पे डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन प्रिया, क्यों आपको लग रहा है कि रोहित शर्मा जो है पूरी तरह की रंगबाजी यानी कि रनबाजी करते नजर आएंगे अहमदाबाद में? देखिए, मुझे लगता है चेन्नई का राजीव, हमने जो मैच देखा था, क्या कमाल उन्होंने किया था। उन्होंने टीम को फतेह के करीब पहुंचा और उसके बाद अश्विन का भी कमाल दिखा। और अब चूंकि अहमदाबाद की बारी है तो यही कहा जा रहा है शर्मा जी ने जब जब शतक जड़ा है तो टीम इंडिया जरूर जीती है और उम्मीद इस बार भी ऐसी है राजीव। बिल्कुल, और इस चर्चा में हम मतिंदर सोडी को भी शामिल करेंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें और पिंक बॉल टेस्ट मैच के जो सेलिब्रेशन इन दिनों शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में, यानी कि कोलकाता में आपने सेलिब्रेशन देखा था, अब बारी अहमदाबाद की। मोटेरा का नया स्टेडियम है, इस मैदान पर क्या कुछ चैलेंजेस होंगे रोहित शर्मा के सामने, और रोहित शर्मा के शतकों का जो सिलसिला रहा है और इन सिलसिला यानी कि जो सफर रहा है, इस सफर में लगातार भारतीय टीम जीत के चौराहे पे किस तरह से चलती हुई नजर आई, किस तरह से बैठती हुई नजर आई, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो देखिए, रिपोर्ट देखकर अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं और राजीव रोहित शर्मा की आखिर इतनी तारीफ कर क्यों रहे थे। अब देखिए, अहमदाबाद की बारी है तो राजीव, आपको क्या लगता है इस बार भी शर्मा जी के बेटे का सितारा यहाँ पर चमकेगा? देखिए, बहुत अच्छे टच में नजर आए और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जिस तरह का स्टार्ट उनको मिल रहा था उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। इस बार उनको स्टार्ट भी मिला और चेन्नई में उन्होंने उसको बड़े पारी में कन्वर्ट भी किया। और इसी जो शतकों का सिलसिला है और जो शतक लगाने के बाद हिंदुस्तान का विनिंग परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है, उस पर आगे डिटेल में बातचीत करते हैं। सभा से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सभा, पहले तो क्रिकेट के मैदान पे आके कैसा लग रहा है ये बताएं, क्योंकि अक्सर स्टूडियो में हम रहते हैं, वो फील नहीं आता यहाँ के। वाकई ऐसा लग रहा है कि हम सब मोटेरा पहुंच चुके हैं। हाँ राजीव, ऐसा लग रहा है कि बस अब तैयारी हो जाए फिर क्रिकेट मैच भी खेलना शुरू कर दे आदमी, और क्या। लेकिन ये जो चैलेंज हम बात कर रहे हैं, जो रोहित शर्मा के शतक लगाने और उसके बाद विनिंग परसेंटेज जो इंडिया का बढ़ जाता है, क्या रीजन आप देखते हैं कि रोहित शर्मा के शतक का मतलब है कि जीत की गारंटी? रोहित शर्मा की जो पारी रहती है उसके पीछे कई सारी चीज़ें छुपी रहती हैं जो आप मेजर नहीं कर सकते, जो टैंजिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है जिस आसानी से वो बल्लेबाजी करते हैं, जब भी वो बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं, बहुत तेज़ गति से वो रन बनाते हैं, जो पिछले टेस्ट मैच में हम लोगों को देखने को मिला। उसके साथ साथ जिस प्रकार के एश्योरेंस देते हैं वो ड्रेसिंग रूम में, कोई भी खिलाड़ी जो उनको बैटिंग करते हुए देखता है उसको लगता है विकेट में कुछ भी नहीं है, वो भी खिलाड़ी जाकर अंदर जाकर बल्लेबाजी कर सकता है और अपने टीम के लिए एक योगदान दे सकता है, जो कि देखने को मिला था हम लोगों को चेन्नई टेस्ट मैच में। तो रोहित शर्मा का जो कंट्रीब्यूशन रहता है हमेशा से मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन रहता है। अच्छे फॉर्म में इस समय, लय काफ़ी अच्छा है रोहित शर्मा का और बड़े आसानी से वो स्वीप शॉट भी लगा रहे हैं। स्पिनर्स के सामने उनको कोई परेशानी हो नहीं रही है। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने भी बल्लेबाजी की थी, मुझे लगता है कि इस प्रकार का फॉर्म अगर आगे चला तो ये पिंक बॉल टेस्ट मैच भी हमारे हाथ में ज़रूर आने वाला है, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस समय जो सीरीज़ है वो बराबरी पर 1-1 पर है, तो पिंक बॉल टेस्ट मैच का जो इम्पोर्टेंस है वो डिसाइड करेगा आने वाले टाइम में कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन फाइनल में प्रवेश करेगा। बिल्कुल। सबा, मुझे लगता है रोहित शर्मा एक क्वालिटी प्लेयर है। देखिए, आमतौर पर उनके लिए ये कहते हैं कि ज़्यादा फिट नहीं नज़र आते, उतना फुर्तीले नहीं नज़र आते मैदान में, लेकिन मुझे लगता है उनका बल्ला सभी को खामोश कर देता है। और ऐसा ही होता ही है, क्योंकि आप हर एक प्लेयर के जो फिटनेस लेवल्स हैं वो अलग अलग हैं, उनके मापदंड भी अलग प्रकार से बनाए गए हैं टीम मैनेजमेंट द्वारा। अभी कुछ दिन पहले ही ये डिसाइड हुआ था कि जो योयो टेस्ट होगा वो 17.1 बेंचमार्क रहेगा, हर एक खिलाड़ी को पास करना ही होगा। इसका मतलब है कि 17.1 भी
एक टफ बेंचमार्क है। और अगर रोहित शर्मा इस समय खेल रहे हैं टीम में, इसका मतलब है कि वो भी क्लियर कर चुके हैं योयो टेस्ट। तो ये एक प्रकार का उनका अपीयरेंस रहता है, सबको लगता है कि वो उतने फिट नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। इंजरी हुई है उनको बीच बीच में, पर वो इस वजह से नहीं हुई है कि उनके फिटनेस लेवल्स कम है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा एक शानदार, नहीं एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, उसके साथ साथ उनका जो वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन रहता है, जहाँ तक उनके सजेशंस को देख लें अगर आप, और एडवाइस को देख लें, तो इस समय विराट कोहली को भी रोहित शर्मा की आवश्यकता है इस टीम में। बिल्कुल। और क्रिकेटिंग ब्रेन की बात करें तो शायद रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन है हिंदुस्तान में। उसका बड़ा एग्जांपल है कि सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब जीता है। बहरहाल हम वापस उनकी बल्लेबाजी पे आ जाते हैं। रितेंद्र, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की बैटिंग करी है रोहित शर्मा ने, एक दहशत उन्होंने पैदा कर दी होगी, जो दहशत हम कभी वीरेंद्र सहवाग के तौर पे देखते थे। और मुझे वो टेस्ट मैच याद आता है 2008 का टेस्ट मैच चेन्नई में, जब उन्होंने इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी हामिसन और एंड्रू फ्लिंटॉफ की कि मैच खत्म होने के बाद सचिन तेंदुलकर को ये कहना पड़ा था कि वो मैन ऑफ द मैच नहीं है, दरअसल वीरेंद्र सहवाग मैन ऑफ द मैच है। क्या इसी तरह का इम्पैक्ट उन्होंने डाला होगा जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है? और अहमदाबाद में चर्चा जितनी फैंस के बीच में, उससे ज्यादा कहीं चर्चा इंग्लिश क्रिकेटर्स कर रहे होंगे। राजीव, पिंक बॉल टेस्ट मैच बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट मैच है। और अगर हम भारतीय बल्लेबाजी की बात करते हैं, भारतीय बल्लेबाजी की तूती बोल रही है। और अब रोहित शर्मा का अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह वीरेंद्र सहवाग खेलते थे उनका इम्पैक्ट था, पल भर में मैच को दूर लेके जाते थे वीरू प्रतिद्वंदियों से, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते थे। तो रोहित शर्मा भी कुछ ऐसे ही बल्लेबाज हैं। जब इन इस फॉर्म ही इज़ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड, अगर हम आज के बल्लेबाजों की बात करते हैं। तो जी हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि पिंक बॉल को एक तरह तोड़ेंगे रोहित शर्मा, जिस तरह वीरेंद्र सहवाग तोड़ते थे। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा नॉक अहमदाबाद में आने वाला है और वो भारतीय टीम को बड़ी जीत दिलाएंगे। और रोहित शर्मा, हम सब जानते हैं, जब डोमिनेट करते हैं बोलर्स टप्पा पकड़ नहीं पाता है, भागता है। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं इंग्लैंड बोलर्स के लिए मुश्किल समय हो सकता है जब रोहित शर्मा अपने बैट से कहर बरसाएंगे। राजीव, अभी आपने 2008 के मैच का जिक्र किया और उसमें आपने सहवाग थ्योरी का भी नाम लिया, तो आखिर सहवाग थ्योरी है क्या, जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, सहवाग थ्योरी ये है कि जब सहवाग का बल्ला चलता था तो विरोधी चुपचाप किसी कोने में खड़े हो जाते थे। खासतौर से गेंदबाजों को आपस में बात करनी पड़ती थी कि वो किस एंड से गेंदबाजी करेंगे। और सहवाग का जो इम्पैक्ट होता था वो हम सब ने देखा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक है और सभा भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे जिस अंदाज में वो बैटिंग करते थे। सहवाग थ्योरी किस तरह से रोहित शर्मा ने अपनाई, किस तरह से उन्होंने पारी की शुरुआत करना शुरू किया, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज हैं रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग में। वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे शुरू किया और रोहित शर्मा ने भी कुछ ऐसे किया। बाद में वो टेस्ट क्रिकेट में ओपनर बने और यहाँ पर भी रोहित शर्मा जब से ओपनर बने, एक अंदाज अलग है उनका मैदान पर रन बनाने का। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सहवाग थ्योरी किस तरह से काम कर रही है रोहित शर्मा के लिए, और वर्ल्ड क्रिकेट में सहवाग थ्योरी का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा। ये दोनों चीजें आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अभी आपने सहवाग थ्योरी देखी और मुझे लगता है रोहित शर्मा भी इसी थ्योरी को अपना चुके हैं और जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, इंग्लैंड के वो छक्के छुड़वा रहे हैं। सब आपको क्या लगता है, सहवाग थ्योरी हमने देखा कई प्लेयर्स ने अपना लिया। अमूमन पहले अगर टेस्ट क्रिकेट देखा जाए तो पहले आते ही इतने तेज शॉट नहीं मारते थे, शायद थोड़ा टुक टुक करते थे, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि आते ही सीधा ले चौके ले छक्के शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मॉडर्न गेम जो है क्रिकेट का, वो कई मायने में इवॉल्व कर रहा है और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ऐसे बल्लेबाजों का जो अटैकिंग शॉट्स खेलते हैं। इसका लाभ टीम को बहुत ज़्यादा होता है। बहुत जल्दी ये खिलाड़ी आपकी टीम को एक विनिंग पोजीशन में लाकर खड़ा कर देता है। और इससे फ़ायदा एक और हुआ है कि फोर्थ इनिंग्स में एक बड़ा स्कोर भी अगर आपको चेस करना पड़ा तो इस प्रकार के खिलाड़ी आपको मैच जिता सकते हैं। और हमारे सामने कई सारे उदाहरण हैं। इस टीम में देख लीजिए, आपके पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली खुद हैं, उसके साथ साथ ऋषभ पंत है। तो हमारे पास कई ऐसे मैच विनर्स हैं जो अटैकिंग शॉट खेलते हैं, जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और जिनका जो बैटिंग स्टाइल का जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा विभिन्न है अन्य कई खिलाड़ियों से जो ज़्यादा धीमी गति से बल्लेबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है एक वैल्यूबल इनपुट्स रहता है इन सभी बल्लेबाजों का टीम को जिताने में। और अगर आप तेज गति से रन बनाएंगे तभी आप समय देंगे अपने बॉलर्स को 20 विकेट लेने के लिए, टेस्ट मैच को जीतने के लिए। चलिए, रितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। रितेंद्र, हैं तो आप चंडीगढ़ में और आपके शहर से अहमदाबाद दूर है, लेकिन अहमदाबाद इस समय क्रिकेट का एक बड़ा सेंटर बन चुका है। मोटेरा एकदम नए तरीके से तैयार है, हम सब देख रहे हैं वो तस्वीरें।
पिंक बॉल टेस्ट मैच को लेकर भी बहुत ज़बरदस्त तैयारी है और उससे भी ज़्यादा तैयारी इस बात को लेकर हो रही है कि रोहित शर्मा पिंक बॉल के साथ क्या करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा पिंक बॉल इससे पहले खेले नहीं है, उनके लिए पहला एक्सपीरियंस होगा। आपको लग रहा है एक बड़ा चैलेंज है उनके सामने पिंक बॉल टेस्ट, क्योंकि एक अलग तरीके से बिहेव करती है, इस पर हम आगे डिटेल में बताएंगे क्या कुछ पिंक बॉल करती है, लेकिन कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं। जो भी पिंक बॉल टेस्ट मैचेस आपने देखे, वो चाहे कैलकाटा हम टेस्ट मैच की बात कर लें या भारतीय टीम ने जो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला, कैसे आप देखते हैं रोहित शर्मा के लिए इस नए चैलेंज को? राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। रोहित शर्मा पिंक बॉल के साथ अभी तक नहीं खेले हैं, तो उनके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होगा और पिंक बॉल के साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, ये हम सब भले भांति जानते हैं। लेकिन जो रोहित शर्मा जिस श्रेणी के प्लेयर हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टॉप क्लास बल्लेबाज हैं। जिस तरह अपनी तैयारी करते हैं टेस्ट मैच से पहले, वनडे से पहले, T20 से पहले, बहुत बकमाल है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब उनको समय मिला है, पिंक बॉल से वो खेल रहे होंगे, नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको बहुत यूज्ड टू होना होता है कलर के साथ, वो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तमाम उम्र लाल बॉल को देखे हैं, उसके सामने खेले हैं। तो जी हाँ, यूज्ड टू बहुत हो जाएंगे रोहित शर्मा, और जब तक टेस्ट मैच का सुबह आएगी मुझे पूरा भरोसा है रोहित शर्मा पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे और कहर मचाएंगे इंग्लैंड बॉलर्स पे। और इंग्लैंड जानती है कि अगर रोहित शर्मा चल जाते हैं तो मैच पल भर में उनसे दूर जा सकता है और इंग्लैंड उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो जी हाँ, हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की तूती बोले। सभा चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्या आपको लगता है रोहित शर्मा जिस तेजी से रन बना रहे हैं इन दिनों, प्रेशर पुजारा, रहाणे जैसे बल्लेबाजों के लिए थोड़ा कम हो जाता है अगर वो बड़े स्कोर बनाते हैं? क्योंकि एक तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ जाता है जैसे जैसे उनकी इनिंग्स आगे बढ़ती है, और दूसरा जो सारा कंसंट्रेशन टेस्ट क्रिकेट में पहले विराट पे होता था वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है रोहित की तरफ, और विराट के लिए भी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी सिचुएशन। कुछ हद तक मैं इस बात से वाकिफ़ रखता हूं, क्योंकि रोहित शर्मा जिस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं और जब भी वो बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे तो ये अलाउ करता है अन्य प्लेयर्स को, चाहे पुजारा हो गया, अजिंक्य रहाणे हो गए या विराट कोहली क्यों ना हो गए, उनको अपने नेचुरल गेम के लिए वो अलाउंस मिल जाता है। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है कि आपको तेज़ गति से रन बनाना है। और पुजारा का काम या फिर उनका प्रोफाइल जो है अलग है, उनको ये बता दिया गया है कि आप जाकर खुद अपने तरह का ही गेम खेलिए, और इस प्रकार के गेम खेलने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारी तो नहीं उतारेंगे पुजारा कहीं। नहीं, कि दूसरी छोर से रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज मैदान में खड़ा रहे, तब उनको आसानी होगी अपना नेचुरल गेम खेलने में भी। चलिए राजीव, चलते चलते मेरा एक सवाल आपसे, चूंकि देखिए रोहित शर्मा बहुत बड़ा खतरा बन गया इंग्लिश टीम के लिए, तो आप कैसे देखते हैं इस खतरे को, और कितना प्रेशर होगा इंग्लिश बॉलर्स पे कि जल्द से जल्द वो उनका रोहित शर्मा का विकेट झटके? देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि रोहित शर्मा आउट हो जल्दी, क्योंकि रोहित शर्मा उन प्लेयर्स में से एक हैं जो जिनको बैटिंग को देखना फैंस को भी बहुत रास आता है, क्योंकि पैसा वसूल वो बैटिंग करते हैं। और क्योंकि मैदान अगर नया है, जिस तरह की ओपनिंग की बात चल रही है मोटेरा में कि बहुत शानदार ओपनिंग होगी, तो हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित शर्मा भी शानदार ओपनिंग दें भारतीय टीम को। और एक अच्छी नींव हमेशा एक इमारत को बुलंद बनाती है, तो रोहित शर्मा का कुछ ऐसे ही काम होगा। और हम सब ये चाह रहे हैं कि अहमदाबाद में रोहित शर्मा बड़ा स्कोर बनाया और हिंदुस्तान न सिर्फ टेस्ट मैच जीते बल्कि टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी जगह भी पक्की करे। तो पीसीएल ग्राउंड से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।